Hello dear students, welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So in this class we are going to do a questions that is very good and very interesting questions, and these questions you can say every alternate years JEE Mains is asking, right? So look at the questions, very beautiful problem. So question is this: so if alpha n is equals to x alpha to the power n minus beta to the power n, and alpha and beta are the roots of equation x square minus 6x minus 2 equals to 0, then find the value of a10 minus of 2a8 divided by 3a9, right? So this value we have to find out. Now look at this, है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ दिया हुआ है a10 minus 2a8 upon 3a9. So let's डू वन थिंग. क्या दिया हुआ है, हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है? तो a10 माइनस ऑफ 2a8 अपॉन ऑफ 3a9, ऐसा कुछ वैल्यू हमें निकालना है इस चीज़ का. और यहाँ कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, an का वैल्यू कुछ ना कुछ दिया हुआ, वो क्या है? ए अल्फ़ा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n, ऐसा कुछ दिया हुआ है. तो वी कैन मेक दिस थिंग, है ना, हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस फॉर्म को. तो क्या होगा फॉर्म? सो a10 का वैल्यू कितना होगा? a10 विल बी अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10, राइट. नाउ व्हाट विल बी a8 विल बी अल्फा पे पावर 8 माइनस बीटा पे पावर 8, राइट. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. और हमें क्या बनाना? हमें बनाना a9. तो a9 कैन बी रिटन एज अल्फा पे पावर 9 माइनस बीटा पे पावर 9, राइट. हमने क्या किया, उस तरीके से अरेंज कर लिया. नाउ इस फॉर्म को मैं इसमें अरेंज करता हूँ, है ना, मुझे वैल्यू इसका निकालना है. सो लेट्स डू दैट थिंग. ये कितना बनेगा? अल्फ़ा पे पावर 10 माइनस बीटा पे पावर 10, इसका वैल्यू, क्योंकि 10 का वैल्यू ये था, माइनस ऑफ 2 ऑफ अल्फ़ा पे पावर 8 माइनस बीटा पे पावर 8 डिवाइड बाय 3 ऑफ अल्फ़ा पे पावर 9 माइनस बीटा पे पावर 9. हमें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट. तो हम इसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? वी कैन अरेंज दिस लाइक अल्फ़ा पे पावर 10 माइनस बीटा पे पावर 10 माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा पे पावर 8 प्लस ऑफ 2 बीटा पे पावर 8. न्यूमरेटर हमारा ये है और डिनोमिनेटर क्या है? 3 ऑफ अल्फ़ा 9 माइनस बीटा 9, ठीक है, ऐसा कुछ है. हम जो न्यूमरेटर है उसको और बेटर तरीके से अरेंज कर सकते हैं. लेट्स अरेंज दैट थिंग. कैसे अरेंज करेंगे? तो हम अल्फ़ा 8 को अगर कॉमन लें तो क्या बनेगा? अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 बना सकते हैं. और यहाँ से अगर बीटा 8 को कॉमन लें प्लस ऑफ माइनस ऑफ बीटा 8 को अगर कॉमन लें, और माइनस ऑफ बीटा 8 को अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या बन सकता है? बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2, ऐसा हम कॉमन ले सकते हैं. तो न्यूमरेटर हमारा ऐसा बन गया और डिनोमिनेटर कैसा बन गया? 3 ऑफ अल्फ़ा 9 माइनस बीटा 9 हमारा. तो हमने उस टर्म को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया और इसे मैंने क्या डाल दिया? इक्वेशन 1 बना के डाल दिया. अब हमें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो कि हमने अरेंज कर लिया. नाउ हमारे पास क्वेश्चन क्या है? सो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 है, और अल्फ़ा एंड बीटा इनके रूट्स हैं. अब हमें इनके रूट्स फाइंड आउट करना है. नाउ हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि व्हाट विल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. सो अल्फ़ा सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं, राइट. सम ऑफ रूट क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? माइनस 2 अपॉन ए होगा, ठीक है. तो वो हम निकाल सकते हैं. बट क्या वो हेल्प करने वाला है मुझे? अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा है. तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस, राइट. तो हमें क्या करना पड़ेगा? बिकॉज इट्स गिवन दैट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन. सो मैं अगर x के जगह पे अल्फ़ा या बीटा दोनों में से कोई भी वैल्यू डालूँ, इक्वेशन का वैल्यू हमें 0 के बराबर होगा, राइट. आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा. सो लेट्स पुट द वैल्यू अल्फ़ा. अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो ये क्या बनेगा? अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0. ये भी 0 होना चाहिए, राइट. सेम टू सेम बीटा का वैल्यू भी डालो तो बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस ऑफ 2 का वैल्यू भी 0 के बराबर होना चाहिए. नाउ यू कैन सी हियर इट्स वन स्टेटमेंट इज वन कंटेंट इज गिवन ओवर हियर. सो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2. So can we get alpha square minus 2
equals to, can we get alpha square minus 2 equals to 6 alpha from here? And similarly beta square minus 2 equals to 6 beta from here. And can we put these two value in this equation? So let's see what is happening, right? So if we'll put this two value over here, so this will be alpha 8 into 6 alpha minus beta पे power 8 into 6 beta, और डिनोमिनेटर में जैसा था सेम टू सेम आ जाएगा, है ना. नाउ दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 6 ऑफ अल्फा 9 माइनस 6 ऑफ बीटा 9 पे पावर 9 अपॉन ऑफ 3 ऑफ अल्फा टू द पावर माइनस बीटा 9. सो दिस विल बी व्हाट, न्यूमरेटर में हम 6 को कॉमन ले तो क्या बनेगा, अल्फा 9 माइनस ऑफ बीटा 9 अपॉन ऑफ 3 ऑफ अल्फा 9 पे पावर 9 माइनस बीटा पे पावर 9. तो दिस बोथ गॉट कैंसल. तो हमारे पास क्या बचा, 6, 3 2 आर 6. सो दिस विल बी 2. तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना आया, तो हमारे पास इसका वैल्यू आया 2. देयरफॉर ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेंस के क्वेश्चंस में एवरी अल्टरनेट ईयर यू विल सी, है ना. तो और सेम टू सेम क्वेश्चंस होते हैं. कुछ इक्वेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा का कोई वैल्यू होता है, कुछ ऐसा बड़ा सा टर्म होता है, उसे ब्रेक करने हमें आना चाहिए, उसके वैल्यू को पुट करने हमें आना चाहिए. कभी कभी इस फॉर्म में आता है और कभी कभी ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के फॉर्म में आता है. उसके थ्रू हम क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो बाय दिस वे आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा. एंड इफ़ यू लाइक दिस थिंग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द टू, ठीक है. चलो, इफ़ यू लाइक दिस थिंग यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल टू, है ना. थैंक यू वेरी मच.